बच्चों, आज हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाने वाले हैं और हिंदी सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे वर्णमाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, हिंदी भाषा को पढ़ने अथवा लिखने के लिए जिन ध्वनियों और अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उसे हम वर्ण कहते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? हिंदी भाषा को पढ़ने अथवा लिखने के लिए जिन ध्वनियों का उपयोग किया जाता है उसे हम वर्ण कहते हैं। अब आते हैं हम वर्णमाला पे। जब इन वर्णों को एक समूह में लिखा जाता है तब ये वर्णमाला कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, ये सब किस में आते हैं? वर्णमाला में। अब वर्णमाला के दो भाग होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा भाग होता है व्यंजन। अब हम जो है आपको स्वर के बारे में बताते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण के समय ध्वनि बिना मुंह में टकराए स्वतंत्र रूप से बाहर आती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। ये देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि ये जो एक बॉय है, जब ये कोई बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं, बात करते समय हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है वह क्या होती है? स्वर होता है। तो अब हम आपको स्वर के बारे में बताते हैं कि जैसे हमारे मुंह से जो अक्षर निकलते हैं, अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आह थाली। ओके बच्चों, अब आता है दूसरा भाग व्यंजन। तो जिन व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। अब व्यंजन क्या होता है? व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों को हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे क, धन, अ।